नमस्कार। श्री गंगानगर जिले की चूनावट ग्राम पंचायत में पानी की सप्लाई को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यह केवल लोगों का आरोप नहीं है, बल्कि विभाग के कर्मचारी का ही कहना है कि जो पानी लोगों के घरों तक पाइपों से पहुंचना चाहिए, वही पानी टैंकरों में भरकर 500 से 1000 रुपए में बेचा जा रहा है। और जब उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, तो कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। यहाँ क्या है, टैंकर आते हैं, 2-3 टैंकर है, ये सारा दिन यहाँ चलते हैं। जब हम रोकने की कोशिश करते हैं तो वो मांगते हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है, टैंकर बंद कर। कोई अधिकारी हमें लिख के दे दे, हम यहाँ चिपका देंगे। भी इनसे बात कर लो, ये फोन करके कह देंगे टैंकर ले जाओ, तो हम भरने के नहीं रोकेंगे। नहीं, उनकी क्या मानवीय जो संवेदना है वो क्या खत्म हो चुकी है? भी इतने लोगों तक पानी पहुंचाया जाना है और अपने स्वार्थ के लिए वो ये काम करते हैं। यहाँ से भर के ले जाते हैं, 1000 रुपये या 500-700 रुपये टैंकर के भेजते हैं पानी। अंजुम समाचार की टीम जब मौके पर पहुंची और पड़ताल की, तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पानी यहां डिग्गियों में इकट्ठा होता है और फिर आरओ फिल्टर सिस्टम के जरिए साफ कर आसपास के गांवों में भेजा जाता है। लेकिन आरोप है कि इसी पानी को टैंकरों में जबरन भरकर लोगों को महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, जबकि अधिकारी इस ओर से आंखें मूंदे बैठे हैं। तो आप उनको रोके, मैंने आए बाद 1-2 बार रोक दिया, और मेरे से पहले भी ये लड़े भी थे यहाँ आपसे कर्मचारी भी, हमें आप कौन रोकने वाले होते हो। तो यहाँ क्या, हमारे पास प्रूफ हो, हम यहाँ चिपका देंगे भी, इनसे संपर्क करो, ये कह देंगे तो हम टैंकर को आपके नहीं रोकेंगे, और वो कह देंगे टैंकर नहीं भरने देते, तो ये जिम्मेवारी, वो लड़ाई या झगड़े पे उतरे तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। हम हाथ जोड़ते हैं। मैंने नहीं कराया, इन्होंने पहले कहा है। मैंने तो अभी 4-5 महीने आपको कहा ना, मैं आप भी आया हूँ। मैंने तो नहीं, मैंने रोका जरूर है उनको। आज भी एक टैंकर वाला आया, मैं उनको हाथ जोड़ के क्या, भैया पानी नहीं है, पानी की किल्लत चल रही है, पानी डिग्गियों में नहीं है, ट्यूबवेल का पानी है, तो ट्यूबवेल का ही ले जाना है तो कहीं और से ले जाओ आप। चुनावट से कई गांव और ढानियों में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पानी को साफ करने के लिए सिर्फ एक ही आरओ लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आरओ कई बार खराब रहता है या ओवरफ्लो हो जाता है और पानी को पूरी तरह से साफ भी नहीं कर पाता। लोगों का कहना है कि पानी एक दिन छोड़कर आता है और कई बार गंदा भी होता है। चूनावट के वाटर वर्क्स में पिछले लंबे समय से गंदा पानी, यानी कि ये राह पानी जो है वो सीधा सप्लाई किया जा रहा है, और कई बार अधिकारियों को बोल दिया गया है, लेकिन वे बिल्कुल ही अनसुनी कर रहे हैं। तो यहाँ के कर्मचारी हैं वो भी लापरवाही करते हैं। इनके अधिकारी जो हैं उनसे बात करते हैं तो वो फ़ोन तक नहीं उठाते। यहाँ के बहुत खस्ता हालत है, पेयजल जो है बिल्कुल दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ 8 एसएसएफ टैंक बने हुए हैं, जिनका इस्तेमाल रो वाटर को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन पिछले कई महीनों से इनका उपयोग बंद पड़ा है, क्योंकि इनकी कभी मरम्मत ही नहीं करवाई गई। जी सर, क्या नाम है आपका? मदन लाल जी। आप यहाँ सुविधा पे हो क्या? सुविधा जनता जल योजना में जी। जनता दल योजना। हाँ जी। तो ये जो आरओ का काम वाले बता रहे हैं कि आरओ खराब रहता है गाये बगाए, तो पानी की सप्लाई फिर शुद्ध कैसे हो पाती है? नहीं जी, ये इतना खराब नहीं है। इसका जो जैसे मीडिया वगैरह है वो थोड़ा कम हो जाता है, उसमें डालवा दिया जाता है दोबारा, लेकिन क्वालिटी तो वैसे ठीक है, ऐसी माड़ी नहीं है, पर लेकिन अभी वो रिपेयरिंग होने वाला है। रिपेयरिंग करने वाला है? हाँ जी। अधिकारियों को अवगत नहीं करवाया? अवगत करवाया हुआ है जी। गाँव वालों की शिकायत आई होगी पानी खराब आ रहा है, बिना फिल्टर हुए जाएगा तो बीमारियां फैलने का भी खतरा हाँ जी, हाँ रहता है। जी। बाकी हमारी जो सप्लाई है वो आरओ से होकर ही गुजरती है जी। क्लियर वाटर सप्लाई निकालता है, सीधा डायरेक्ट सप्लाई नहीं है आरओ हमारी। से होकर गुजरती है। जब आरओ सही काम करेगा तभी हाँ जी, हाँ सप्लाई जी। सही जाएगी ना। हाँ जी। आरओ बोल रहे हो कि बीच बीच में खराब रहता है। इसमें बदरी कम है जी, बाकी तो चल रहा है सही है जी, बदरी कम है जो मीडिया डालने वाला है जी इसमें। CWR यानी क्लियर वाटर रिजर्वायर से ही आसपास के गांवों में पानी सप्लाई होता है, लेकिन यहां आखिरी बार सफाई कब हुई यह भी स्पष्ट नहीं है। टैंक पर लिखी तारीख भी मिट चुकी है। सर, ये CWR CWR तो में जो सीढ़ी लगाई हुई है, हाँ ये जी। सफाई करने के लिए लगाई गई हाँ है। जी। तो कब टाइम से इसकी सफाई होती है, या कितना टाइम हो गया इसकी सफाई नहीं हुई? नहीं, अभी मेरे को तो 4-5 महीने हो गए यहाँ आए को, मैंने तो ये सफाई देखी नहीं हुई अभी तक। ये करने वाली है, यानी मैंने पानी रहता है इसमें, और ये खाली करने के बाद ये कोई होगी तो 2-2 इंच मिट्टी तो होगी इसमें। तो इसमें कोई जैसे कोई
जीव जंतु वगैरह भी? नहीं, जीव जंतु वगैरह नहीं होते, जीव जंतु वगैरह नहीं होते, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, 2-3 किलो डेली हो गया इसमें, तो जीव जंतु तो नहीं है। लेकिन मिट्टी गट्टा तो इससे तो जैसे वो खुला पड़ा है, कहीं यहाँ इसमें हो जाता है या सुराख है, कहीं मिट्टी गट्टा तो पड़ ही जाता है। ये सफाई अभी मैंने 4-5 महीने हो गए, जो मेरे से पहले हुई है तो मैंने देखा। 9G से हेयर की ढाणी तक जाने वाली 3 इंची की पाइपलाइन दब चुकी है। पिछले 6 महीनों से यहाँ पानी की समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि उन्हें जरूरत का आधा पानी भी मुश्किल से मिल पा रहा है। ढाणी के लोगों ने फाइल लगाकर मांग की हुई है कि उनकी पानी की सप्लाई चुनावट की बजाय 2H से करवाई जाए। सरपंच निशा चुग का कहना है कि पानी की सप्लाई ठीक है, लेकिन एक और आरओ लगाया जाना चाहिए ताकि लोगों को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल मिल सके। जी सरपंच साहब, ये सुनने में आ रहा है कि गांव में पानी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का या और दिनचर्या के लिए प्रयोग करने के लिए पूरा नहीं मिल पा रहा है। पानी की थोड़ी समस्या चल रही है और पानी थोड़ा मटमैला भी आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में पानी की तो कोई दिक्कत है नहीं, और थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उसके लिए मैं एक आरओ की डिमांड और करना चाहती हूँ। पानी गंदा भी है और उसको भी हम साफ करवाते हैं, फिटकरी वगैरह भी डलवाते हैं उसमें, और एक आरओ और लग जाए और गांव में लोगों को और बाहर भी पानी, आसपास के गांव में अच्छा पानी पहुंच जाए। विभाग के सहायक अभियंता संजय बिश्नोई ने फोन पर बताया कि जरूरत होगी तो एक आरओ और लगवा दिया जाएगा। टैंकर से पानी ले जाया जा रहा है, लेकिन इसकी सूचना उन्हें नहीं है। कनिष्ठ अभियंता को भेजकर जांच करवा ली जाएगी और अगर ऐसा हो रहा है तो इसे रुकवा दिया जाएगा। यहां तक CWR की सफाई की बात है तो टेंडर लगा हुआ है, वर्क ऑर्डर होते ही इसकी सफाई करवा दी जाएगी। अंजुम समाचार की पड़ताल में सामने आया है कि पानी की सप्लाई व्यवस्था में कई खामियां हैं। जहां कुछ लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि पानी एक दिन छोड़कर ही मिलता है। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मदन लाल नागपाल, चुनावट से चूनावट बिलोंग से। करते हो। पानी का यहाँ क्या रहता है, सप्लाई प्रॉपर होती है नहीं है, या किस प्रकार का पानी आ रहा है, साफ आ रहा है नहीं आ रहा? सर ऐसा है कि फिलहाल तो पानी पीने वाला साफ नहीं आता, पानी बदबूदार पानी आता है। कभी वे कौन सा पानी ट्यूबवेल का मिक्स करके छोड़ते हैं, और जो छोड़ते भी एक दिन है और एक दिन नहीं छोड़ते हैं, वो भी उसमें मतलब दूसरे दिन भी सप्लाई पूरी नहीं देते। तो जो फिर सब पानी की जो पूर्ति है, आपको कोई टैंकर वगैरह मंगा के करनी पड़ती है क्या? हमारे को तो खैर टैंकर की जरूरत नहीं पड़ती। कई गांव में है जिनका घर वाटर वर्क से दूर है, वो टैंकर से भी लेते हैं। मतलब अंतिम छोर तक पानी पूरा पहुंचता नहीं है, एक तो मटमैला पहुंचता है और वो पानी भी पूरा नहीं पहुंचता। जी सर। अब सवाल यह है कि क्या जलदाय विभाग इन समस्याओं को गंभीरता से लेकर समाधान करेगा या फिर लोगों को अपने हिस्से का पानी भी पैसे देकर खरीदना पड़ेगा। नमस्कार। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।